वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 11। ठीक है, कोनिक सेक्शंस का हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.4 के हम लोग सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है, वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी, यानी कि हमें फोसी फाइंड करना है। ठीक है, एंड द वर्टिसेस भी फाइंड करना है, द एसेंट्रिसिटी भी फाइंड करना है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, लेटस हाइपरबोला का लेटस रेक्टम भी फाइंड करना है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका सिर्फ हमें इक्वेशन गिवन है, x² डिवाइड में 16 माइनस में y² डिवाइड में 9 इजकल टू में 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आराम से करते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² डिवाइड में 4 का x² लिख सकते हैं, माइनस में y² डिवाइड में 3 का x² लिख सकते हैं, इजकल टू में 1। ठीक है, अब देख लीजिए, x² पहले आ गया। ठीक है, x² पहले आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हाइपरबोला होगा कुछ इस तरीके से होगा। देख लीजिए आप। ठीक है, यानी कि हाइपरबोला जो होगा कंजुगेट होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर होगा। ये देख लीजिए, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। एक्स एक्सिस पर रहेगा तो ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलेंगे, और वाई एक्सिस पर रहेगा तो कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए, x² पहले आया है तो x² पर हमारा हाइपरबोला बनेगा, और हाइपरबोला इसी तरीके से बनता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब इस हाइपरबोला का हमें फोसी फाइंड करना होगा। फोसी तो आपको पता ही होगा, फोसी का मतलब फोकस का प्लुरल वर्ड होता है फोसी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। मान लीजिए ये F1 है और ये है F2। ठीक है, तो इसके जो होंगे x एक्सिस पर बन रहा है, तो हमारा प्लस c,0, ये माइनस है, ये माइनस की तरफ है तो माइनस c,0 0 होगा, और ये प्लस की तरफ है तो c,0 होगा फोकस। ठीक है, तो यही हमें c का वैल्यू फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, सिंपल सा चीज़ें हैं। अब आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, a का वैल्यू क्या है तो 4, b का वैल्यू क्या है तो 3। ठीक है, तो हमें c फाइंड करना होगा। तो c के लिए फॉर्मूला होता है c² इजकल टू a² प्लस में b²। बस यही हमें c फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं c। देखिए, c² इजकल टू a², a क्या है 4 का x² 16 प्लस में b² 3, तो 3 का x² 9, यानी कि c² इजकल टू 25। तो c इजकल टू क्या हो जाएगा, ये x² इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 25, तो c इजकल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। ये समझ में आ गया? तो c का वैल्यू हमें पता चल गया। समझ में आया गाइज? अब c का वैल्यू जब पता चल गया तो हम इसके हर चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, c का वैल्यू पता चल गया। तो अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फोसी कह रहा है फाइंड करने के लिए। फोसी कह रहा है, वर्टिसेस कह रहे हैं। ठीक है, तो फोसी हमारा क्या होगा? ठीक है, फोसी हमारा बताइए क्या होगा। देखिए, जब ये ट्रांसवर्सल एक्सिस पर जब हाइपरबोला बन रहा है तो फोसी हमारा प्लस माइनस c,0 होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा फोकस होगा, और ये फोसी जो होंगे हमारे क्या होंगे, प्लस माइनस 5,0। बस ये हमारा हो गया एक आंसर। दूसरा कह रहा है वर्टिसेस,
तो चलिए वर्टिसेस के लिए लिख लेते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये वर्टिसेस का होगा। यानी कि वर्टिसेस के लिए हमारा होगा ए क्या है हमारे लिए 4 है, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ये दूसरा हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है हमसे फाइंड करने के लिए, वर्टिसेस की बात कह रहा है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं। एसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से, एसेंट्रिसिटी को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। तो C हमारा कितना गिवन है बताइए, तो C आया है 5 लिखिए, 5/A क्या है हमारे लिए, तो 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, अब कह रहा है लास्ट आपसे लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए होते हैं 2bx² अपन में a। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले का हो गया, और b हमारा कितना है, b 3 है, तो 3 × 3x² लगा हुआ है, तो 2 बार मैंने लिख दिया, डिवाइड में a कितना है हमारा, तो 4 है, देख लीजिए a कितना है, तो 4 है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। 2 2 = 4, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 = 9, डिवाइड में 2, यही हमारा हो गया आंसर। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारे सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लीजिए, इसमें इक्वेशन दे रखा है y² देखिए इसमें y² पहले दे रखा है, डिवाइड में 9, माइनस में x² डिवाइड में 27 इक्वल टू में 1। अब जब y² पहले दे रखा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो हाइपरबोला बनेगा कंजुगेट एक्सिस पर बनेगा, यानी कि y एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बनेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारा जो हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से हाइपरबोला हमारा बनने वाला है, y एक्सिस पर बनेगा, क्योंकि y से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब इसके हमें हर चीज़ें फाइंड करना होगा। तो अब आपको पता है y² अपन क्या हो जाएगा बताइए, 9 के बदले में 3 का x² लिख दीजिए, माइनस में x² डिवाइड में 27 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 का x² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 1। तो अब आपको तो पता चल गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² डिवाइड में ax² माइनस में x² डिवाइड में bx² इक्वल टू में 1। ठीक है, हाइपरबोला मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बनेगा। तो अब आपको तो पता चल गया कि a का वैल्यू क्या गिवन है, a का वैल्यू है 3, और b का वैल्यू क्या गिवन है बताइए, तो 3√3। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, c फाइंड करना होगा, जिसकी वजह से हम हर चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिर्फ c निकालिए, तो cx² इक्वल टू ax² प्लस में bx², ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा ना a b c में हाइपरबोला में क्या रिलेशन होते हैं, तो यही होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, cx² इक्वल टू ax², यानी कि 3 का x² कितने, सीधा लिख दीजिए 9, प्लस में ये 27 लिख ही दीजिए, b का x² 27 ही तो है, 27 लिख दीजिए, यानी कि cx² इक्वल टू, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएंगे, रूट में आ जाएंगे 36। ठीक है, और 36 ये x² हटा दीजिए, जब मैंने x² ये इक्वल के बाहर गया तो ये रूट बन गया। तो ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आ गया, ये c है, c इक्वल टू क्या आ गया, +-6। बस c का वैल्यू निकल गया। अब कोई भी दिक्कत नहीं है अब इस क्वेश्चंस को करने में, अब हम आराम से कर सकते हैं, जो फाइंड करना है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए हमारा फोसी क्या होगा बताइए, तो हमारा फोसी ये देख लीजिए, ये कंजुगेट एक्सिस पर है, यानी कि y एक्सिस पर ये हाइपरबोला है। तो हमारा जो फोसी होगा पहले 0 होगा, फिर +-c होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो हमारा जो फोसी होगा वह क्या होगा 0 फिर प्लस माइनस सी कितना है 6। पता चल गया, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा, जिसको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कैसे आएंगे, तो 0 फिर प्लस माइनस ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 और फिर प्लस माइनस, और ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो ए के बदले में हम लिख सकते हैं, ये कितना आया है मेरा 3 लिख दीजिए, हो गया। दूसरा वाला भी आंसर हो गया। तीसरा में हमें क्या कह रहा है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, ठीक है, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला C/A होता है। यानी कि C कितना दे रखा है 6 डिवाइड में A कितना दे रखा है तो 3, तो 3 2 जा 6 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। एसेंट्रिसिटी मेरा 2 आ गया, ठीक है। और 4 बच गया, लेटस रेक्टम हमें फाइंड करना होगा, जिसको हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। तो लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होगा बताइए, तो 2bx² डिवाइड में A, यही तो होते हैं लेटस रेक्टम का फॉर्मूला। तो 2 इंटू में b कितना दे रखा है, तो bx² के बदले में हम 27 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? देख लीजिए bx² कैसे आया है, देख सकते हैं bx² यानी कि 27 मैंने लिख दिया, ठीक है। या फिर 3√3 इंटू 3√3 कीजिएगा तो 27 ही आपको मिलेगा। डिवाइड में a कितना दे रखा है, तो a दे रखा है 3, ठीक है 3। तो 3 9 जा 27, तो 9 2 जा कितने हो गए 18, ठीक है। जी हमारा हो गया चौथा आंसर। तो मैंने सारी चीज़ें फाइंड कर लिए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो आप देख सकते हैं आराम से, 9y² माइनस में 4x² इजकल टू में 36, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत सारे। क्या करना होगा कि ये जो 36 है यहाँ हमें 1 चाहिए होता है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ में 36 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो 36 से डिवाइड दीजिएगा तो कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 36 से डिवाइड दे दीजिए और इसमें भी आप 36 से डिवाइड दे दीजिए। तो 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, और ये आ गया कितना 6 से कट गया तो 1। तो हमारा जो आया है इक्वेशन बनकर y² डिवाइड में 4 माइनस में x² डिवाइड में 9, ठीक है, इजकल टू में 1। अब आपको पता है कि पहले y² है, तो हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वह कंजुगेट एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। यानी कि y एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बनेगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए आप, y² डिवाइड में 2 का x² लिख सकते हैं, माइनस में x² डिवाइड में 3 का x² लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जो इक्वेशन आता है। अब ये जो इजकल टू में 1, अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया, y² डिवाइड में ax² माइनस में x² डिवाइड में bx² इजकल टू में 1, ठीक है। अब आपको तो पता चल गया कि a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, तो c का वैल्यू क्या होगा, तो cx² इजकल टू क्या फॉर्मूला होते हैं, ax² प्लस में bx²। तो cx² इजकल टू a कितना है तो 2, तो 2 का x² 4 प्लस bx², तो b कितना है 3 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो c इजकल टू क्या हो जाएंगे, रूट लगा दिए, x² इक्वल के बाहर जाएगा तो 13। समझ में आ गया, वो भी प्लस और माइनस भी लिखेंगे हम, पता होगा प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो छोटा चीज़ें हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप जो भी इसको कह रहा है फाइंड करने के लिए, वह सारी चीज़ें अब आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, अब इसमें आपको फोसी फाइंड करना होगा। चलिए फोसी हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पहले होगा 0 फिर प्लस माइनस c, ठीक है, समझ में आया। यानी कि फोसी इजकल टू क्या हो जाएंगे 0 फिर प्लस माइनस c, कितना गिवन है हमारे पास रूट में 13 हो गया। अब है वर्टिसेस, फिर वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के लिए क्या होगा 0 फिर प्लस माइनस a, यानी कि जो वर्टिसेस हमारे होंगे 0 फिर a कितना है हमारे लिए 2, तो प्लस माइनस 2। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब एसेंट्रिसिटी सिर्फ स्मॉल ई लिख देते हैं। एसेंट्रिसिटी के लिए c/a फॉर्मूला होता है, c हमारा है रूट में 13
और डिवाइड में ए कितना है तो 2। ये तीसरा हो गया आंसर। चौथा आंसर क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2bx² अपोन में ए होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया 2 इंटू में bx² यानी कि 3 है, b क्या है 3 है तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए, x² है तो डिवाइड में a क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जिस तरीके से हम सॉल्यूशन किए हैं उसी तरीके से आप भी कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग 4th नंबर करते हैं। ये हमारा 4th नंबर है। ठीक है, 4th नंबर है तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4th नंबर का हमारे पास जो इक्वेशन है वो दे रखा है 16x² माइनस में 9y² इजकल टू में 576। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 लाने के लिए 576 से इससे डिवाइड देना है, इसमें भी हम डिवाइड देंगे 576 से, इसमें भी डिवाइड देंगे हम 576 से। ठीक है, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। 9 से काटिएगा तो कितने बार में ये कटेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 64 बार में कटेगा। 16 को इसको काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये 36 बार में कटेगा। समझ में आ गया आपको। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, x² डिवाइड में 36 माइनस में y² डिवाइड में 64। ठीक है, इजकल टू में 1, इजकल टू में 1। ठीक है, इजकल टू में 1। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आगे चीज़ें अब देखिए, x² जब पहले है तो हमारा हाइपरबोला बनेगा वह ट्रांसवर्सल एक्सिस पर बनेगा, यानी कि x एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बनेगा, कुछ इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ गया। इसी के हमें फोकस फाइंड करना है। ठीक है, लेटस रेक्टम फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, बहुत कुछ फाइंड करना है, चारों चीज़ें। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम x² डिवाइड में 6x² लिख सकते हैं, माइनस में y² डिवाइड में 8x² लिख सकते हैं, इजकल टू में 1। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि a का वैल्यू तो हमारा 6 है। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, तो c का वैल्यू निकालना होगा। तो cx² इजकल टू क्या फॉर्मूला होते हैं, ax² प्लस में bx²। तो cx² इजकल टू a क्या है 6, तो 6 का x² 36 प्लस में bx² क्या है 8, तो 8 का x² 64, यानी कि cx² इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर कितने 100 हो जाएंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो x² इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ c लिखेंगे हम। तो c इजकल टू क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 10। समझ में आ गया। c का वैल्यू जब मेरा प्लस माइनस 10 आ गया तो अब हम आराम से जो भी चीज़ें अब हमें लिखना है वह सारे अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बताइए फोसी क्या होगा, x एक्सिस पर है तो सबसे पहले आएगा प्लस माइनस c, 0, यानी कि हमारे जो फोसी होंगे वह होंगे प्लस माइनस 10 और फिर कॉमा में 0। ठीक है, ये होंगे। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, वर्टिसेस हमें फाइंड करना है। तो v से वर्टिसेस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस a, 0 इजकल टू में क्या हो जाएंगे, v इजकल टू a कितना है 6 है तो प्लस माइनस 6, 0। दूसरा भी आंसर आ गया। तीसरा क्या कह रहा है हमें, एसेंट्रिसिटी कह रहा है। तो चलिए एसेंट्रिसिटी e इजकल टू c/a। तो c हमारा ये a है, c कितना दे रखा है 10 बटा a कितना दे रखा है 6। ठीक है, तो 2 5 10, 2 3 6, यानी कि कितना आ गया 5/3 हो गया। नेक्स्ट समझते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कितने दे रखे हैं हमारे पास, 2bx² डिवाइड में a, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 और b कितना दे रखा है हमारे पास, तो b दे रखा है 8, तो 8 इंटू 8 और डिवाइड में a कितना दे रखा है तो 6, 2 3 6, यानी कितना आ गया मेरे पास लेटस रेक्टम 64, 8 8 64 डिवाइड में 3, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने आराम से कर लिया।
आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो है 5y² माइनस में 9x² इज इक्वल टू में 36, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होगा कि 36 से मल्टीप्लाई आप कर डिवाइड दे दीजिए सभी में 36 से। ठीक है, इसको भी 36 में डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा तो 1, 9 से कटेगा तो 4 बार में। अब इसको हमें क्या करना होगा, अब आप ध्यान दीजिए। इसके लिए आप क्या कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लिखिएगा क्या, y² डिवाइड में क्या लिखिएगा, देखिए 36 के बदले में तो 6 हो जाएगा, और ये 5, ये पता है ना, ये मल्टीप्लाई जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 के बदले में √5 लिखेंगे। और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, और ये डिवाइड में है, नीचे है, तो √5 का स्क्वायर 5, तो ये ऊपर भी चला जाएगा तो सिर्फ 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिएगा। माइनस में x² डिवाइड में 4 आया है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर क्या है, इज इक्वल टू में 1। अब हमें बहुत कुछ पता चल गया। देख लीजिए a का वैल्यू क्या आया है, तो 6/√5। ठीक है, और b का वैल्यू क्या आए हैं, तो 2। तो c का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो cx² इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ax² प्लस में bx², तो cx² इज इक्वल टू ax² कितना है, तो ax² तो 36 लिख सकता हूँ मैं। ax² के बदले में हम तो इतना तो लिख ही सकते हैं, 6 a है मेरा 6/√5 का x² प्लस में bx², तो b कितना है 2, तो 2 का x² 4 लिख दीजिए। अब इसका x² तोड़ दिया जाए तो 6 का x² 36 डिवाइड में √5 का x² 5 प्लस में 4। ठीक है, तो cx² इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो ये 36 और प्लस में ये हो जाएगा सीधा 20। ठीक है, तो cx² इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे, 56 होंगे डिवाइड में 5। ठीक है, अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू हो जाएगा ये √56 और डिवाइड में 5। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया, डिवाइड में 5। अब आपको पता होगा कि 56 के बदले में आप क्या लिख सकते हो, 2√14 लिख सकते हो। 2 2 ज़ा 4 और 4 14 ज़ा 56, और डिवाइड में एक 5 के बदले में √5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया c का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको बता दें कि हमारा जो हाइपरबोला होगा वह किस तरीके से बनेगा, ये मैं तो भूल ही गया। तो देखिए हमारा जो हाइपरबोला बनेगा, पहले y से स्टार्ट है, तो y एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस। क्लियर, ये हमारा इस पर पैराबोला बनेगा। अब हमें जो भी चीज़ें फाइंड करना है, अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या हमें फाइंड करना है, फोसी फाइंड करना है इसका भी। तो y एक्सिस पर है तो सबसे पहले 0, फिर प्लस माइनस c हो जाएगा, यानी कि f फोसी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0, और फिर c हमारा कितना आया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 2√14 डिवाइड में √5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2√14 और डिवाइड में √5। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा जो है, हमें वर्टिसेस फाइंड करना है, तो 0 प्लस माइनस a, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वर्टिसेस हमारे क्या होंगे, 0 फिर प्लस माइनस a कितना दे रखा है, तो 6/√5। ये दूसरा वाला आंसर हो गया। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए, तो एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होते हैं, c/a। तो c हमारे पास कितना है, ये देख लीजिए 2√14 डिवाइड में a कितना है, रूट में 5। ठीक है, c हमारा इतना दे रखा है, डिवाइड में a कितना दे रखा है, डिवाइड में a है हमारे पास कितना, तो 6√5। तो ये हो गया 6 डिवाइड में √5। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा,
लास्ट वाला दूसरे वाले से हो जाते हैं कैंसिल। फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा कैंसिल। तो अब हमारे पास एसेंट्रिसिटी में क्या बचा, सिर्फ √14 बच गया और डिवाइड में क्या बच गया, ये 3, जो हमारा एसेंट्रिसिटी का यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एक लास्ट बच गया है जिसको बोलते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है, इसका लिए क्या होता है फॉर्मूला 2bx² अपन में a। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 और bx², तो b कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 × 2, 2 बार लिख दिया, x² लगा हुआ है, डिवाइड में a कितना है तो 6√5, तो 6√5। ठीक है, बस अब हम आराम से लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए ये √5 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 4√5 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। ये √5 ऊपर चला गया, देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये तीसरे नंबर पर है ना, ये पहला दूसरा तीसरा, तो ये ऊपर चला जाएगा √5 और डिवाइड में क्या बचेगा हमारे लिए, तो 3 बच जाएगा और यही आपका लेटस रेक्टम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन वो है 49y² माइनस में 16x² इक्वल टू में 784, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देख लीजिए आप कि क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो 784 से हमें सब में डिवाइड देने पड़ेंगे। ठीक है, 784 से सब में डिवाइड देना पड़ेगा, 784 से सब में डिवाइड देना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैंने दे दिया डिवाइड। इसको काटिएगा तो 1 आ जाएगा, इसको काटिएगा 16 से तो पता है ये 49 बार में कटेगा। आप काट सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। 49 से काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, फिर हमारे पास आया है y² डिवाइड में 16 माइनस में x² डिवाइड में 49 इक्वल टू में 1। ठीक है, तो हम इसको y² डिवाइड में 4 का x² लिख सकते हैं, माइनस में x² डिवाइड में 7 का x² लिख सकते हैं इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से होगा, y² डिवाइड में ax² माइनस में x² डिवाइड में bx² इक्वल टू में 1। पहले y आया है तो इसका मतलब मेरा जो एक्सिस जो पैराबोला बने, जो मेरा हाइपरबोला बनेगा वह किस पर बनेगा भाई, तो वो मेरा y एक्सिस पर हाइपरबोला बनेगा। इस तरीके से हमारा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक चीज़ें। तो अब हमें जो भी चीज़ें फाइंड करना है वह सभी फाइंड कर लेते हैं। देख लीजिए a का वैल्यू क्या गिवन है, तो 4, b का वैल्यू क्या गिवन है 7, तो c हमें फाइंड करना होगा। तो cx² इक्वल टू क्या होते हैं ax² प्लस में bx², तो cx² इक्वल टू a है 4 का x² 16 प्लस में bx² तो b 49। ठीक है, यानी कि cx² इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 6 और 9 15 का 5 कैरी 1 4 5 और 1 6, यानी कि c इक्वल टू √65 हो जाएगा। x² इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट बन जाएगा और फिर प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो भी फाइंड करना है अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें फोसी कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो फोसी के लिए क्या होगा, ये y एक्सिस पर है ना ये हाइपरबोला हमारा, तो क्या हो जाएंगे 0 फिर प्लस माइनस c, यानी कि हमारे जो फोसी हो जाएंगे 0 और प्लस माइनस c कितना गिवन है हमारे पास, तो रूट में 65। अभी हम लोग फाइंड किए हैं c। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं वर्टिसेस फाइंड करते हैं। तो 0 फिर प्लस माइनस a, तो क्या हो जाएंगे हमारे लिए वर्टिसेस 0 फिर प्लस माइनस a कितना दे रखा है 4, ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या दे रखा है एसेंट्रिसिटी, तो c/a फॉर्मूला होता है। c हमारा कितना दे रखा है रूट में 65 और डिवाइड में a कितना दे रखा है 4, ये तीसरा वाला हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम
तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 2b² डिवाइड में a। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया, b², तो b है 7, तो 7 × 7 डिवाइड में a कितना दे रखा है, तो a दे रखा है हमारे पास 4। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49 डिवाइड में 2, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, यहाँ तक पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, ये साफ साफ आपको नहीं दिखाई देता होगा। ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ठीक है, ये 15 है, यानी कि इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर समझने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है कितना, +-2, 0, यानी कि हम लिख सकते हैं ना वर्टिसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, +-a, 0, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लीजिए फिर फोसी दे रखा है, फोसी यानी कि +-3, 0, यानी कि फोसी हमारा कितना दे रखा है, +-c, 0, ये हमारे पास गिवन है चीज़ें। ठीक है, अब जब ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है तो हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि a का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, a दे रखा है 2, b क्या दे रखा है, तो b हमें नहीं पता, लेकिन हमें c पता है। c हमें क्या दे रखा है, तो 3, तो अब हमें b निकालना होगा कि b हमारा क्या होगा। तो चलिए हम लोग b निकालते हैं। तो वही फार्मूला होते हैं, उसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। क्या फार्मूला होता है, cx² = ax² प्लस में bx²। तो c 3 का x² यानी कि 9 माइनस में ax², ये माइनस आ गया, चलो इक्वल लिख देता हूँ, ax² यानी कि 2 का x² 4 प्लस में bx²। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 9 ये 4 है, प्लस में अंदर बाहर जाएगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, = में bx², तो 5 = में bx², तो क्या हो जाएगा हमारे √5 हो जाएंगे b का वैल्यू प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, b का वैल्यू हमें निकल गया कितना, √5। ओके, अब बताइए कि जब इस तरीके से आया है तो हमारा जो हाइपरबोला होगा वह किस पर होगा, तो ट्रांसफर एक्सिस पर होगा। ठीक है, क्या इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, बस और कुछ भी नहीं कह रहा है। हाइपरबोला का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, जो देखना है कि ये और फाइंड करना है तो हमें गिवन है ये कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। तो बस ये आराम से, अब आपको तो पता ही है कि सबसे पहले क्या आया है, नंबर आया है, फिर ये 0 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप तक यहाँ तक हो गया। अब आप लिखिएगा हाइपरबोला, ठीक है, अलोंग है, किसके अलोंग होगा, ये पहले नंबर आया है फिर 0 आया है, तो ये x एक्सिस पर होगा। हाइपरबोला अलोंग ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर होगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर होगा, क्योंकि हमें ax² ये होता है ना हाइपरबोला के लिए। ट्रांसवर्सल एक्सिस का मतलब ये हो गया कि हमारा हाइपरबोला इस पर बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, x एक्सिस पर बनेगा, तो अब आपको तो पता है जब x एक्सिस पर बनेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो इक्वेशन हमारे क्या होते हैं हाइपरबोला का, x² डिवाइड में ax² माइनस में y² डिवाइड में bx² = में 1, क्योंकि पहले x² है, जभी तो x एक्सिस पर इसमें कह रहा है। और आपको ये कैसे पता चला कि ये x एक्सिस पर ही बनेगा, तो आप इसको देख लीजिए, पहले नंबर आ रहा है फिर 0 आ रहा है, तो समझिएगा x एक्सिस पर बनेगा। अगर पहले 0 आता और फिर कोई नंबर आता तो समझिएगा कि कॉन्जुगेट एक्सिस पर बनेगा। वैसे ये ट्रांसवर्सल एक्सिस पर बन रहा है हमारा हाइपरबोला। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं आराम से
एक्स स्क्वायर डिवाइड में, ठीक है, ए क्या है हमारे लिए बताइए, ए है 2, तो 2 का एक्स स्क्वायर 4, माइनस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर, तो बी हमें अभी अभी हम निकाले हैं क्या, √5, और √5 का एक्स स्क्वायर क्या होते हैं 5 इजकल टू में 1। तो दिस इज़ योर आंसर, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। बस हमें दो चीज़ें गिवन था, हमें वर्टिसेस दे रखा था और फोकस दे रखा था। अब हमें इसी में ये समझना होता है कि हमारा हाइपरबोला ट्रांसवर्सल एक्सिस पर बनेगा या कंजुगेट एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो जब पहले नंबर रहे फिर ज़ीरो रहे तो ट्रांसवर्सल एक्सिस पर बनेगा, और पहले ज़ीरो आ जाए और फिर नंबर रहेगा तो समझिएगा कि कंजुगेट एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बस, और आपको ए देखिए ABC होते हैं तो इसमें से दो चीज़ें आपको पता होगा, गिवन होगा, देख लीजिए दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। हमें तीसरा फाइंड करके हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देना है, बस हो गया हमारा ये सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्टिसेस जो हमारे पास गिवन है 0 फिर ±5, ठीक है, और फिर फोसी जो दे रखा है हमारे लिए वो दे रखा है 0 फिर ±8, ठीक है। इतना चीज़ें गिवन, दो चीज़ें बस, और अब हमें इसे फाइंड करना है। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन हमें लग रहा है, हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। अब ये वर्टिसेस है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सी है, ठीक है। ए है और सी है, तो हमें बी फाइंड करना होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होते हैं, CX² इजकल टू AX² प्लस में BX², ठीक है। और आप ये याद रखिए पहले ज़ीरो आया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वह कंजुगेट एक्सिस पर बनेगा, ये आप याद रखिएगा, इस पर बनेगा हाइपरबोला, ठीक है। तो अब हमें सी फाइंड करना होगा, वो बी हमें देखिए सी दिया है, ए दिया है, तो हमें बी फाइंड करना होगा। जब भी तो आप इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है। इक्वेशन इसका क्या होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारे लिए y² डिवाइड में ax², तो 5 का x² 25 माइनस में x² डिवाइड में क्या हो जाएगा bx² होगा, ठीक है। तो b हमें नहीं पता है तो b अब हमें लिखना पड़ेगा, निकालना होगा b, ठीक है। चलिए निकालते हैं। CX² इजकल टू a कितना दे रखा है हमारे पास, c भी तो गिवन है 8 है, तो 8 का x² लिख दीजिए इजकल टू a कितना दे रखा है 5 का x² प्लस में bx², 64 माइनस में 25 इजकल टू में bx², घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 इजकल टू में bx², ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा bx² कितना आ गया 39, यहाँ पर आप लिख दीजिए y² डिवाइड में ax² माइनस में x² डिवाइड में bx² होता है, तो bx² कितना आया है 39 इजकल टू में 1, ठीक है। समझ में आ गया, तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। लेकिन आप एक लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा पहले यहाँ पर कि हमारा जो ये इक्वेशन बन रहा है या ये जो हाइपरबोला बन रहा है किस एक्सिस पर बन रहा है, तो आप लिखिएगा हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हाइपरबोला, ठीक है, अलोंग, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला बन रहा है, यानी कि जब हाइपरबोला जब कंजुगेट एक्सिस पर है यानी कि y एक्सिस पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन होगा y² डिवाइड में ax² माइनस में x² डिवाइड में bx² इजकल टू में 1, तो y² डिवाइड में ax² हम ला दिए हैं 25, a है ना 5, a है हमारा, a कितना है 5, तो 5 का x² 25 हो जाएगा, तो मैंने 25 लिख दिया, माइनस में x² डिवाइड में b कितना दे रखा है तो 39 इजकल टू में 1, तो यही आपका हो गया आंसर। यहाँ भी लिख दिए थे लेकिन ये आप लिखकर फिर ये लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। वर्टिसेस हमारे पास गिवन है 0 और फिर ±3,
ठीक है। और फिर फोसी दे रखा है जो क्या गिवन है 0 और फिर प्लस माइनस 5, ठीक है। अब इसको तो आपको पता ही है कि ये हमारा a का वैल्यू है और ये हमारे लिए c का वैल्यू है, तो इसमें भी हमें b का वैल्यू फाइंड करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए, आपको फार्मूला होगा पता, cx² = ax² प्लस में bx², ठीक है। तो cx² क्या हो जाएंगे ax² यानी कि 9, 3 का x² क्या हो जाएगा 9, प्लस में हमें bx² फाइंड करना है, ठीक है। cx² कितना है 5 दे रखा है 5, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो 5 का x² 25 माइनस में 9 = में क्या हो जाएंगे bx², घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 16 = में bx²। bx² ही तो हमें चाहिए था और हमें क्या चाहिए bx² ही सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो हमारा अब आप देख सकते हैं कि पहले आया है हमारे पास 0, उसके बाद आया है a, 0a वर्टिसेस में भी, फोसी में भी आया है 0, फिर c आया है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला जो होगा अलोंग होंगे किस पर, कंजुगेट एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कंजुगेट एक्सिस पर होगा, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस पर होगा यानी कि हाइपरबोला हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देख लीजिए। कंजुगेट का मतलब वाई एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला होगा, ठीक है, इस पर होगा, इस तरीके से हाइपरबोला होगा, ठीक है। बस हम इक्वेशन ही सेटिस्फाई करना है इसमें, और कुछ भी हमें नहीं कह रहा है करने के लिए, ठीक है। तो हाइपरबोला अलोंग कंजुगेट एक्सिस होगा, तो हमारा लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन yx² पहले आएगा, डिवाइड में क्या हो जाएंगे फिर ax² माइनस में xx² डिवाइड में ax² डिवाइड में bx² = में 1, तो yx² डिवाइड में ax², a कितना दे रखा है हमारे लिए तो 3, a है मेरा 3 का x² 9, माइनस में x² डिवाइड में bx² कितना दे रखा है तो bx² दे रखा है 16, लिख दीजिए 16 = में 1। तो यही आपको ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो मेरा आंसर आया है ये आया है आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोसी हमारे पास गिवन है। फोसी कितना है ±5,0, और फिर क्या दे रखा है ट्रांसवर्सल एक्सिस इज द लेंथ ऑफ 8, ट्रांसवर्सल एक्सिस दे रखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्सिस ऑफ लेंथ, ठीक है। यानी कि हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, यानी कि हमारा जो एफ आई है वह कितना दे रखा है ±c,0, यानी कि c का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और फिर हमें क्या दे रखा है ट्रांसवर्सल एक्सिस दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस कितना दे रखा है 8। अब आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होते हैं अब आपको तो पता ही होगा, मैं आपको बताया था, ठीक है, कि लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होते हैं ये 2a होता है फॉर्मूला, ठीक है, 2a होगा। अब अगर कहता लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस तो होता है फॉर्मूला 2b, तो ये 8 आ गया, तो 2 4 = 8, a का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। अब a का वैल्यू 4 आ गया और c का वैल्यू गिवन है मेरे लिए 5, तो अब आपको क्या चाहिए b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो b हम लोग निकालते हैं, तो cx² = ax² प्लस में bx², तो cx² कितना है c है 5, तो 5 का x² = में a कितना है तो 4, तो 4 का x² प्लस में bx², ठीक है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए
हमें b की ज़रूरत है, इसीलिए हमें b फाइंड करना पड़ रहा है। तो 5 का एक्स स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस लिख दीजिए, और 4 का एक्स स्क्वायर 16 इजकल टू में बी एक्स स्क्वायर, तो 9 इजकल टू में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, बस 9 आ गया। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं कि जब आपको पता है ये ट्रांसवर्सल एक्सिस पर है, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर है, यानी कि हाइपरबोला हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल एक्सिस कह रहा है तो इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो हमारा इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए, इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स एक्स स्क्वायर होगा डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1, ठीक है, ये होगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए कितना दे रखा है, तो ए एक 4 दे रखा है, तो 4 का एक्स स्क्वायर 16 माइनस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी कितना दे रखा है, बी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकाल लिया, 9 इजकल टू में 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, यही आपका हो गया इक्वेशन जो आपसे कह रहा था फाइंड करने के लिए। अब देख समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, फोसी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है भाई, 0 फिर प्लस माइनस 3 13 है, ठीक है। यानी कि एफ जो दे रखा है 0 और फिर प्लस माइनस सी दे रखा है। जब एफ रहेगा तो सी रहेगा और वी रहेगा तो ए रहेगा, यही याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दे रखा है कंजुगेट एक्सिस, कह रहे थे ना, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस दे रखा है, वैसे ही करेंगे बिल्कुल, बस 2b हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। क्या होता है फॉर्मूला, 2b इजकल टू 24, 2 से कटेगा तो 12 बार में कटेगा, तो b इजकल टू क्या हो गया 12, बस। और ये आपको तो पता है c का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, तो 13। अब हमें क्या चाहिए, हमें a वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हाइपरबोला आपको पता है कैसा बनेगा, देखिए पहले 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हाइपरबोला हमारा, और ख़ुद कह रहा है कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस पर हमारा हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हमें ए एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाहिए, तो फार्मूला क्या होते हैं, सी एक्स स्क्वायर इजकल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर इजकल टू सी एक्स स्क्वायर, सी कितना है 13 है, तो 13 का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। सी एक्स स्क्वायर कितना है, तो सी है मेरा 13, तो 13 का एक्स स्क्वायर इजकल टू में ए आपको फाइंड करना है, तो एज इट इज़ प्लस में बी एक्स स्क्वायर, तो बी कितना है 12 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 13 का एक्स स्क्वायर 169, ये प्लस में है ना, बाहर आएगा तो माइनस में 12 का एक्स स्क्वायर 144 इजकल टू में ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। तो दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इजकल टू में ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, बस। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंजुगेट एक्सिस आपसे कह ही रहा है, हाइपरबोला मैंने बनाकर दिखा ही दिया, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाइड होगा कंजुगेट एक्सिस के लिए, तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1, तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है 25 है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर, तो बी कितना है, तो b आया है 12, तो 12 का एक्स स्क्वायर 144, ठीक है, इजकल टू में 1। दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन आ गया, और कुछ भी नहीं करना है साहब इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस में हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। फोसी जो दे रखा है हमारे पास, वह कितना दे रखा है, प्लस माइनस 3 और रूट में 5 कॉमा में 0, यानी कि क्या दे रखा है, फोसी जो दे रखा है प्लस माइनस सी कॉमा 0, ठीक है। अब फिर हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में लेटस रेक्टम दे रखा है ऑफ लेंथ 8 दे रखा है, लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम कितना दे रखा है, 8 दे रखा है 12 में, ठीक है।
अब आपको तो पता ही होगा कि लेटेस्ट रेक्टम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2bx² डिवाइड में a इक्वल टू में 8, ठीक है 8 होता है। तो अब हमें यहाँ से कुछ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2bx², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2bx² डिवाइड में 8a, तो 2 से कटेगा तो 4, तो bx² इक्वल टू क्या आ गया 4a, आ गया bx² 4a। अब हमें bx² का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो bx² का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। ये a है, याद रखिएगा a, ये वाला a, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो 8a आया है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, तो 4a बचा। तो हमें bx² का वैल्यू अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें a का वैल्यू फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, बहुत जल्द हम फाइंड कर लेते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, c² इक्वल टू में ax² प्लस में bx², ठीक है। तो c कितना दे रखा है हमारे लिए, देख लीजिए यहाँ पर c कितना दे रखा है हमारे लिए, c कितना दे रखा है हमारे लिए, तो 3√5, देख लीजिए 3√5 है, इक्वल टू में ax², ax² लिख दीजिए, फिर प्लस में क्या है ये bx², तो bx² क्या है 4a, बस। अब आपका बन गया काम, तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 हो गया, इक्वल टू में ax² प्लस में 4a, ठीक है। यहाँ से हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा, और अब a यहाँ रख देंगे तो हमारा bx² का वैल्यू निकल जाएगा, फिर हम आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या लिख सकते हैं, ax², ठीक है, प्लस में 4a और फिर माइनस में 45 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ax² प्लस में क्या लिख सकते हैं 9a माइनस में 5a, घटाएंगे तो 4a, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45a x² आ जाएगा, माइनस में 45 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं a कॉमन ले लिए तो a प्लस 9, माइनस 5 कॉमन ले लिए तो a प्लस 5 9 से 45 इक्वल टू में 0, तो a प्लस 9 और a माइनस 5 इक्वल टू में 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देख लीजिए a प्लस 9 इक्वल टू में 0, तो a इक्वल टू माइनस 9, जो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए a माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो a इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा, ये हम लिखेंगे पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा a आया है, सिर्फ 5 आया है, तो bx² इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 5 रख दीजिए, तो bx² इक्वल टू क्या आ गया 20, बस bx² ही तो हमें चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। और a कितना है 5, तो ax² क्या हो जाएगा 25, समझ में आ गया 25 होगा। तो अब आप तो आराम से लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है कि पहले हमारा क्या आया है, पहले नंबर आए हैं फिर 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हाइपरबोला होगा वह किस पर बनेगा, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। लिख दीजिएगा हाइपरबोला अलोंग ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। यानी कि क्या होगा, x² डिवाइड में ax² माइनस में y² डिवाइड में bx² इक्वल टू में 1, यानी कि x² डिवाइड में ax² यानी कि 25 माइनस में y² डिवाइड में bx², b है मेरा bx² 20 इक्वल टू में 1। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12 नंबर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। जो फोसी दे रखा है आपके पास कितना, तो प्लस माइनस 4,0, यानी कि हमारा जो फोसी जो दे रखा है, अगर देखा जाए प्लस माइनस c दे रखा है और 0 दे रखा है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है 12, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम कितना दे रखा है 12 दे रखा है। लिख देता हूँ आप पर मैं लेंथ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है 13 में, ठीक है। 12 दे रखा है। अब हमें इससे फाइंड कर लेना है। देख लीजिए
तो लेटेस्ट रेक्टम का क्या फार्मूला होता है, 2bx² डिवाइड में a इजकल टू में 12। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना फिर, तो 2bx² डिवाइड में 12a, 2 से कटेगा तो 6, तो bx² इजकल टू क्या हो गया 6a। अब ये भी वैसे ही हो गया, हमें a का वैल्यू पुट करना होगा, a का वैल्यू हमें निकालना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी आ जाएंगे। देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला पता है cx² इजकल टू ax² प्लस में bx², तो cx² इजकल टू a कितना दे रखा है हमारे पास, तो हमें cx² तो cx² यानी कि c कितना दे रखा है 4, 4 का x² कितना है 4x² लिख दीजिए, 4x² लिख देता हूँ, 4x² इजकल टू में ax² जो आपको फाइंड करना है, प्लस में bx² कितना दे रखा है 6a। बस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अच्छे से देख लीजिए, ax² प्लस में 6a और फिर माइनस में हम क्या लिख सकते हैं 4 का x² 16 इजकल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकलेगा, चलिए निकालते हैं। ax² प्लस में 8a माइनस 2a लिख सकता हूँ, 8a में से 2a घटाएगा तो 6a, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 16 आ जाएगा, माइनस में 16 इजकल टू में 0। a कॉमन ले लिए तो a प्लस 8, ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस में 8 इजकल टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए a प्लस में 8, फिर क्या बचा मेरे पास a माइनस में 2 इजकल टू में 0, दोनों सेम आए हैं तो a कॉमन ले लिए तो दूसरे को लिख लिए। ठीक है, तो a प्लस 8 इजकल टू में 0, तो a इजकल टू माइनस 8 जो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, दूसरा में क्या है a माइनस 2 इजकल टू में 0, तो a इजकल टू में 2, ये आ गया है पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं। तो bx² इजकल टू क्या हो जाएगा 6 × 2 यानी कि bx² इजकल टू 12। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब हमारा आपको पता है कि ये पहले नंबर आया है, यहाँ पर देख लीजिए, और फिर 0 आए हैं, तो हाइपरबोला होगा अलोंग किस पर, ट्रांसवर्सल एक्सिस पर होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा हाइपरबोला अलोंग ट्रांसवर्सल एक्सिस। ठीक है, तो हमारा लिए इक्वेशन क्या होगा, x² डिवाइड में ax² होगा, तो a हमारे लिए क्या है बताइए, a है 2, तो 2x का x² क्या हो जाएंगे 4, माइनस में y² डिवाइड में bx² कितना है 12 इजकल टू में 1। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखा जाए तो हमारे पास वर्टिसेस गिवन है +-7, 0। ठीक है, और फिर एसेंट्रिसिटी दे रखा है 4/3, ये दो चीज़ें दे रखा है, यानी कि ये हमारा a का वैल्यू यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर ये दे रखा है। तो अब हमें इससे कैसे करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, e इजकल टू क्या होते हैं c/a इजकल टू में 4/3। तो अब आपको पता है a का वैल्यू क्या है 7, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर c/7, a की जगह 7 मैंने लिख दिया, इजकल टू में 4/3। ठीक है, अब यहाँ से कुछ मेरा बन जाएगा 3c इजकल टू में 28, तो c इजकल टू 28 डिवाइड में 3, ये हमारा c का वैल्यू आया है। ठीक है, c का वैल्यू इतना आया है। अब c का वैल्यू आया है तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए नहीं। तो चलिए अब हम लोग a का और b का वैल्यू निकालते हैं। cx² इजकल टू में क्या होते हैं ax² प्लस में bx², तो c 28 है तो 28 और डिवाइड में 3 का x² इजकल टू में ax², a क्या है तो 7 का x²। ठीक है, प्लस में bx² जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, a हमारे पास पता है, b हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए 28 का x² कितने हो जाएंगे 784 डिवाइड में, ठीक है,
3 का एक्स स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस में 49 इजकल टू में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाएगा तो 784 माइनस में ये कितने हो जाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और फिर 36 37 38 49 40 41 42 43 44 इजकल टू में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, 343 डिवाइड में 9 इजकल टू में बी एक्स स्क्वायर। तो बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया, ए एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू आपको पता चल गया। तो अब आपको पता है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमारा नंबर आया है फिर ज़ीरो आया है, ठीक है, वर्टिसेस में। तो इसका मतलब हमारा हाइपरबोला जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर बनेगा जिसको हम ट्रांसवर्सल एक्सिस कहते हैं। तो हमारा इसके लिए इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1। तो एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए कितना दे रखा है, तो 7 का एक्स स्क्वायर 49 माइनस में बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, तो बी एक्स स्क्वायर 343 और डिवाइड में 9 है तो 9 यहाँ लिख दिया इजकल टू में 1। बस यही हमारा हो गया आंसर साहब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट है क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 में आपसे कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन अच्छे से बताएंगे। फोसी दे रखा है हमारे पास कितना, 0 फिर प्लस माइनस रूट में 10, ठीक है, और पासिंग कर रहा है थ्रू 2,3। पासिंग किससे कर रहा है, थ्रू कर रहा है किससे भाई, तो 2,3 से ये पास कर रहा है, यानी कि फोसी दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सी है हमारे पास, ठीक है, सी हमारे पास गिवन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तो हमारा जो हाइपरबोला जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले 0 दे रखा है, इसका मतलब कि वाई एक्सिस पर कर रहा है पासिंग, इस तरीके से ये करेगा पासिंग, ठीक है, जगह नहीं है नहीं तो अच्छे से बताता। लेकिन 2,3 मान लीजिए कि यहाँ है पॉइंट 2,3, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। तो हाइपरबोला जो होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले बात ये है, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो अब आपको ए का वैल्यू पता, अब आपको तो पता होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हाइपरबोला अलोंग किसके होगा, कंजुगेट एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकता हूँ हाइपरबोला अलोंग कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। जब कंजुगेट एक्सिस पर होगा तो हमारे लिए इक्वेशन क्या होता है आप ही बताइए। तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1। लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 2,3, ठीक है। तो हमें पुट करना होगा, पॉइंट है हमारे पास 2,3, ये पॉइंट है, इसी से तो पासिस कर रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये हमारे लिए x है और ये है मेरे लिए y है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर। तो बी की एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है हमारे लिए, तो 2, तो 2 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा 4 लिख देता हूँ यहाँ पर 4, ये 4 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा फिर बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1, ठीक है। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप इसका अगर वो करते हैं, यानी कि 9 डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर के लिए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। अब आपको एक चीज़ें तो पता होगा कि आपको ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, बी एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप।
तो सी एक्स स्क्वायर इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो सी हमारे पास तो गिवन है 10, रूट 10 है, देख लीजिए रूट 10। तो एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इजकल टू में, ठीक है। और फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर होगा वह क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, वो 10 हो जाएगा, फिर माइनस में बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला है। तो हम ए एक्स स्क्वायर की जगह इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि क्या लिखेंगे, 10 माइनस में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर। तो बी एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए। तो ये माइनस में आ जाएगा फिर, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा मेरे लिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो बी एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। तो देख लीजिए, बी एक्स स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि बी एक्स स्क्वायर है तो बी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, इजकल टू में 1 लिख दीजिए। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम दूसरे पेज पर लिख देते हैं और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन था, 9 डिवाइड में 10 माइनस में बी एक्स स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1, ठीक है। चलिए करते हैं इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर डिवाइड में 10 माइनस में बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा इजकल टू में 1। तो ये है हमारे पास। तो क्या बच गया मेरे पास, 9 बी एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स स्क्वायर है तो क्या बच गया, 4 इंटू में 10 माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसके बदले, 9 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 4 10 जा 40 माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर और डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर और फिर 10 माइनस में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अरे यार, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 4 को इससे भी तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 बी एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 13 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40 इजकल टू में क्या हो जाएंगे बताइए, बी एक्स स्क्वायर इंटू में 10 माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे। तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, 13 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40, ठीक है, और इजकल टू में क्या हो जाएगा 10 बी एक्स स्क्वायर और माइनस में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो बी की पावर 4 आप लिख दीजिए, अंदर लेकर आ जाइए, तो सिर्फ बी का पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस में 13 बी एक्स स्क्वायर और ये माइनस में क्या हो जाएंगे, फिर माइनस में 10 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40 इजकल टू में 0। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40 इजकल टू में 0, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये बी की पावर 4 है यार, तो बी की पावर 4, ठीक है, बी की पावर 4 और हम क्या कर सकते हैं, प्लस में 13 के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 माइनस 5 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40 इजकल टू में 0। तो बी की पावर में 4 प्लस में 8 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बी एक्स स्क्वायर माइनस में 40 इजकल टू में 0। तो अब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर आराम से, ठीक है। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 माइनस में 5 कॉमन ले लिए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इजकल टू में 0, ठीक है। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 तो क्या बच गया, बी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इजकल टू में 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आप आराम से समझ सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इजकल टू में 0, तो बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में माइनस का 8 जो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू में 0, तो बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में क्या आ जाएगा 5। यहाँ तक समझ में आपको आ गया, बी एक्स स्क्वायर में का 5 आ गया। तो अब हमारे पास बी एक्स स्क्वायर भी पता चल गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 आ गया, बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 आ गया, और अब हमें बी एक्स स्क्वायर के वैल्यू जब 5 आए हैं तो आप इसमें रख दीजिए ना, फिर पुट इन फर्स्ट, पुट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यही तो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरा ए एक्स स्क्वायर पता चल जाएगा। तो 10 माइनस बी एक्स स्क्वायर कितना आया है, 5 आया है। तो ए एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ए एक्स स्क्वायर भी मिल गया हमें, और यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर भी मिल गया। तो बस हमारे लिए अब इक्वेशन हो गया। और क्या करना है इसमें, हमारे लिए इक्वेशन क्या होगा, तो देख लीजिए। हमारे लिए इक्वेशन होगा वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन। तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए कितना दे रखा है, तो 5, माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, तो बी एक्स स्क्वायर हम निकाले हैं ना यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। आप बताइएगा कमेंट्स में आपको वीडियो कैसे लगे। आप आराम से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया कि आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, तो यही बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।